नमस्कार, जीएनडी में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। चूंकि बात हो रही है सावन के अंतिम सोमवार की, साथ ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है देश भर में। करीब 1:30 बजे का वक्त है जब ये शुभ मुहूर्त शुरू होगा। तमाम तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, देखिए सावन के आखिरी सोमवार के साथ आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार है। ऐसे में तमाम तस्वीरें देश के कोने कोने से निकल कर आ रही हैं। हम आपको दिखाएंगे रक्षाबंधन को। जैसे कि आपको पता है, बहन और भाई के अटूट बंधन का प्रतीक माना जाता है। बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, तो भाई जो है बहनों को रक्षा का वचन देता है। इस बार क्या है रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, भद्रा का साया कब है, ये तस्वीरें पहले देख लीजिए एक बार। एक तरफ तस्वीरें देखिए जहां भोले बाबा का श्रृंगार किया जा रहा है। 5वां सोमवार आज है। और दूसरी तस्वीरें देखिए जहां जवान जो सरहद पर तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, उनको तमाम बच्चियां और बढ़ चढ़ कर जो है राखियां बांध रही हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में हर साल इसी प्रकार से निकल कर आती हैं जब बड़ी संख्या में तमाम बहनें रक्षा सूत्र बांधती हैं तमाम जवानों को। एक एक तस्वीर को देखिए, इस प्रेम के धागे का कोई मोल नहीं है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से ये दिल छू लेने वाली तस्वीरें आई हैं। दिन और रात देश की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने वाले इन जवानों की कलाई कहीं सूनी न रह जाए, इसके लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर पर तैनात महिला जवानों ने अपने पुरुष साथियों को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। सरहद पर अपने घर से दूर यहाँ पर बैठ के ड्यूटी कर रहे हैं, सीमा की निगरानी कर रहे हैं। और आज रक्षाबंधन का जो पावन त्योहार है, उस पर सारी हमारी महिला कार्मिकों ने राखी हमारे पुरुष भाइयों को बांधी है। और ये बड़े उत्साह से त्योहार मनाया जा रहा है। क्योंकि हम इतने दूर है परिवार से, तो हमारे लिए हर त्योहार में घर जाना बहुत मुश्किल है और ना ही हमारे घर वाले हमसे इतने दूर आ सकते हैं मिलने। तो हमारे लिए यही भाई बहन है, हम यही हमारे सारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है और दोस्त है, सभी है। तो हम इनके साथ रक्षाबंधन, होली, दिवाली सब मनाते हैं। उधर जम्मू के सुचेतगढ़ इलाके में बीएसएफ जवानों के साथ स्कूली छात्राओं ने रक्षाबंधन मनाया। इस दौरान छात्राओं ने जवानों के माथे पर तिलक लगाया, उनकी कलाइयों पर राखी बांधी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। क्योंकि ये लोग अपने घरों से दूर, अपनी बहनों से, परिवारों से, सबसे दूर यहाँ पर हमारी और हमारे देश की सेवा करने, हमारे देश की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन लोगों को इनके घर वालों की कमी महसूस ना हो, इसी के लिए हम यहाँ पर इन्हें राखी बांधने आए हैं। मैं अपने फौजियों लोगों को राखी बांध रही हूँ क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं। ये अपनी बहनों के पास नहीं जा सकते, ये अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पे हमारे लिए आए हैं। तो आज मैं इनको राखी बांधने आई हूँ और भगवान से इनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करूँगी। वहीं असम के बोंगाई गांव में कुछ महिलाओं ने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस दौरान महिलाओं ने उनकी कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी सलामती की दुआ मांगी। जैसलमेर से विमल भाटिया और असम के बोंगाई गांव से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये विंडो बहुत सुंदर लग रही है, हम तीनों हैं इस विंडो में। चलिए प्रतीक जी के पास जाना चाहूंगी। प्रतीक जी, अभी चूंकि एग्जैक्ट वक्त हो चला है 1:10 का, तो 1:32 का मुहूर्त आपने बताया है राखी बांधने का। जी, तो 22 मिनट और बचे हैं। 22 मिनट और टाला जा सकता है और इस दौरान आप पूजा पाठ की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। ये कहीं से भी निषेध नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते आप। और ये चीज जरूर ध्यान रखिए, जब बहन घर आए तो ये कुछ ना कुछ आप उन्हें खाली हाथ ना भेजें, कुछ ना कुछ जरूर दें। उसी के साथ साथ भोजन कराने का अपना अलग महत्व है। मैं देखता हूं लोग आते हैं और आज की डेट में बस वो कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा के बाद सब चीजें खत्म हो जाती हैं। उसको हमें कहीं ना कहीं कुछ रीति रिवाज जितने बेयर मिनिमम है वो फॉलो करने चाहिए। तो बेयर मिनिमम ये जरूर कहता है कि भोजन करा के भेजें और खाली हाथ ना भेजें। प्रदीप जी, एक बार संक्षिप्त में आप फिर से बता दीजिए कि कैसे हमको पूजा पाठ करनी है और कैसे हमको रक्षा सूत्र बांधना है। कुमकुम, रोली, इन सबसे अक्षत, इन सबसे टीका तैयार करिए आप सर्वप्रथम।
और मौली और कलावे से ही राखी बांधने का प्रचलन था। आज की डेट में तो जैसा कि सगुफ्ता जी ने कहा था, ब्रेसलेट चलने लगे हैं। अगर किसी का सामर्थ्य है वो दे सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मौली और कलावा ही अपने आप में इनफ है। जो अगर आपके पास राखी भी नहीं है तो बस अपने पूजा के भंडार से वो निकाल लीजिए। और सर्वप्रथम गणेश जी को टीका लगा के पहली राखी उन्हें बांधनी चाहिए। उसके बाद भाई का मुंह पूरब की तरफ, सर के ऊपर कुछ ना कुछ रुमाल या कपड़ा होना चाहिए या चुन्नी होनी चाहिए, और बहन का उत्तर की तरफ। क्यों? पूर्व मतलब कहा जाता है प्राणवायु है, आगे बढ़ने की दिशा है, उत्तर धन की दिशा कही गई है, तो इसलिए ऐसा कराते हैं हम लोग। और इसके बाद जब आप गणेश जी को बांध दें, आप मंत्र पढ़िए, अपने कुल देवी को याद करिए। मंत्र कौन सा पढ़ेंगे? आज चंद्रमा का दिन है, पूर्णमासी का दिन है, ओम चंद्रम से नमः पढ़ सकते हैं, शंकर जी को की आराधना कर सकते हैं। उसके बाद आप राखी बांधिए, और वो राखी इस तरह से जरूर बांधिए, एटलीस्ट एक पखवाड़े तक बंधी रहे। कई बार इतनी ढीली राखी बांधते हैं 2 मिनट बाद ही खुल जाती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। श्रद्धा भाव पवित्र होने चाहिए भाई बहनों के अंदर, नहीं तो उस राखी, उस रक्षा सूत्र का महत्व नहीं रह जाता है। क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ रक्षा के तरीके से देखा जाता है। भाई ईश्वर से, बहन ईश्वर से मांगती है कि मेरे भाई की तरक्की हो, धन धान्य बढ़े, नौकरी व्यापार अच्छा चले और कोई कमी ना हो। और भाई बहन को रक्षा सूत्र ये दे रहा होता है कि मैं हर स्थिति में, हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कैसी ही विकट स्थितियां ना। प्रतीक जी, चूंकि वक्त बदल गया अब, और ये प्रश्न तो बहुत लोगों का होगा कि देखिए अब कमाने हम निकल गए, अपना घर छोड़ आए, तो मोस्टली अब वीडियो कॉल पे राखी बांधने का परंपरा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? देखिए, वीडियो कॉल में भी राखी बांधने की जो परंपरा है, जैसा कि शगुफ्ताई के भाई इस समय यहाँ नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, तो आप क्या करेंगी? ठीक है, उनकी जगह आप कान्हा को बांधिए राखी, उनका नाम लेके उनको वीडियो कॉल पे सामने लाइए, उनकी जगह कान्हा को राखी बांधिए। वो कहीं ना कहीं वही स्वरूप है, और उनसे कहिए वहां पे खरीद के वो एक चाहे कलावा ही बांध लें आज के दिन, वो बांध सकते हैं। या अच्छा, जो आप बता रहे थे कि गणपति जी को पहले राखी बांधनी चाहिए, वो जी, तो वही मैं कह रहा हूं, पहले गणपति या कान्हा को राखी बांधेंगे शुरुआत करने के लिए। अब अगर आप जिनके भाई भी नहीं है, तो वो जैसे गणपति जी को आपने पहली राखी बांध दी, दूसरी राखी आप कान्हा को बांधिए, उनको वीडियो कॉल पे लेकर। इस तरह से चीजें करी जा सकती हैं, क्योंकि शास्त्र हमें बांधते नहीं है, हमें कहीं ना कहीं लेवरेजेस प्रदान करते हैं, हमें कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए शास्त्र लिखे गए हैं, बांधने के लिए नहीं। मैं आज सिर्फ स्वरूप देखता हूं शास्त्र का, मुझे दुखी हो जाता हूं कि इतने ज्यादा लोगों को निगेटिव कर रखा है, जैसे भद्रा के लिए भी कर रखा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं कि मन से जुड़ना होना चाहिए। तो आप एक वीडियो कॉल करिए और कहीं ना कहीं कान्हा को राखी बांध दीजिए उनकी जगह, और निश्चित तौर पर उतने ही फल मिलेंगे। और एक दूसरे के लिए भाव बस रखने चाहिए। अच्छा, एक चीज आपने कही ना प्रतीक जी, अभी आपने कहा कि घर पे कोई मेहमान आए या बहन आए तो उसको खाली हाथ ना भेजें, तो बहनें खाली हाथ नहीं निकलने वाली आज के दिन, तो बैठ जाएंगे घर पे जाके। तो निश्चित तौर पर मतलब अपने सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं, चाहे 51 रुपए हो चाहे 51,000 हो, डजंट मैटर। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर करिए। खराब ये होता है कि जब आप खाली हाथ भेजते हैं। वैसे एक बात और बता दीजिए प्रतीक जी, माफ कीजिएगा टोक रहा हूं आपको। ठीक है, भद्रा के बारे में आपने विस्तार से समझा दिया, उसमें सारी चीजें हो गई, लेकिन जिनको नहीं है इसका पूरा नॉलेज और जिन्होंने 1:30 बजे से पहले बांध दी राखी, तो उसमें क्या कुछ अशुभ हो गया? देखिए, कुछ अशुभ नहीं हो गया, पहली बात तो। लेकिन ठीक है, इतना ज्यादा साहित्य जब इंटरनेट पे मौजूद है, और इसीलिए आप भी कहीं ना कहीं बार बार भटक रहे हैं उस चीज के लिए। जी। हर कोई भटक रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा कर भी दिया है, तो अभी आप एक राखी 1:32 के बाद कान्हा को बांध दीजिए और कहिए कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा और सब संभाल लीजिएगा। निश्चित तौर पर कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई एक महा उपाय प्रतीक जी आज के दिन के लिए बता दीजिए, क्योंकि हम सावन और रक्षाबंधन दोनों की बात कर रहे हैं। आज के दिन रुद्राष्टक का पाठ अच्छा बड़ा महिमा मानी गई है, क्योंकि सोमवार, सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन, और रुद्र भगवान कहीं ना कहीं रक्षा करते हैं हर तरफ से हमारी। तो रुद्राष्टक का पाठ, नमामि समिशान निर्वाण रूपम, इसको आज आप पढ़ लें। बहुत छोटा सा है, 3 से 5 मिनट में हो जाता है। संध्या काल में प्रदोष काल शुरू हो रहा है 6:56 से, तो बहुत लाभकारी रहेगा। और जो शिव स्त्रोत की बात होती है जब, तो बोलते हैं कि सिर्फ कष्टों के लिए है, या आज भी पढ़ सकते हैं? आज भी पढ़ सकते हैं। शिव जी की पूजा तो आज किसी भी तरह, चाहे शिव अमोघ कवच हो, चाहे शिव स्त्रोत हो, चाहे शिव चालीसा हो, कुछ भी आज आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है और सावन का सोमवार है। तो और अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय, जो जन जन को आता है हिंदुस्तान में, तो ओम नमः शिवाय 12 बार 108 बार पढ़ ले। निश्चित तौर पर जो भी कष्ट आपको हैं वो खत्म। वैसे नाम ही उनका हर हर महादेव है, तो कष्टों को वैसे ही हर लेते हैं। प्रतीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जीएनटी पर अच्छी खबरों का सिलसिला और आज ये महा कवरेज लगातार चलती रहेगी, तो आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।